मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एम के रिजवान रिएक्शन में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू लेकर आए हैं। जी हाँ नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर फतवे, मुफ्ती अकमल कादरी का रद्द अमल। आखिरकार वो मामला जिसमें बरेलवी मकतब फिक्र के कुछ उलमाए किराम ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर फतवे लगाए थे, इस पर मुफ्ती अकमल कादरी साहब ने अपने मौक़िफ़ दे दिया है। अगर आप इस हवाले से मजीद जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ इनकी ये वीडियो जरूर देखें। हम नहीं चाहते कि मैं किसी के अगेंस्ट आकर बोलूं, मेरी तबीयत ही नहीं है, यकीन करें, वरना मैं 10 क्लिप रिकॉर्ड करके ऐसे क्वेश्चन कर दूं, उसको जवाब कोई दे दे, मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं तो अभी खींच के निकाल लूंगा अंदर से कि फुला के ऊपर तो आपने अटैक किया, फुला को क्यों छोड़ दिया, फुला को क्यों छोड़ दिया, फुला को क्यों छोड़ दिया, जवाब दो इसका। और जब ये शख्स तो ऐसा खराब है कि आपकी नजर में वो आला हज़रत की नजर में गलत है, तो हुक्म कुफ्र जारी करो उसके ऊपर, और फिर ये बताओ कि उसके कुफ्र में मुब्तला होने के बावजूद, जिस जिसमें जानने के बावजूद उसकी ताज़ीम की, उसके बारे में क्या हुक्म होगा, ये जवाब दो। फिर मैं गिनवाऊंगा कौन कौन उसके, क्योंकि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, ये आप कह रहे हैं ना, तो ताज़ीम करना तो शक है, तो यकीन की दलील है कि ये बिल्कुल सही है। हालांकि आपने जो काफिर साबित कर दिया, फिर मैं आपको दिखाता हूं मुत्तकीन की पूरी फहरिस्त कि कौन कौन उस फहरिस्त में दाखिल होने के बाद उस शख्स की ताज़ीम करके काफिर हो चुका है। फिर तुम्हारी हिम्मत को मैं देखूंगा, एक क्लिप उनके लिए भी रिकॉर्ड करके डाल दो कि ये सब भी काफिर हो गए, करोगे? इसलिए मेरे बच्चों, ये बड़ा नाजुक दौर है, काम करने वाले वैसे मौजूद नहीं है, बैठे बैठे आप अपने मारते रहें, क्लिप रिकॉर्ड कराते रहें और अपने आप को हीरो साबित करते रहें। पहले काम करें, पहले देखें मुआशरे में क्या हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान, जहां मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी मौजूद थे, एक और मुफ्ती साहब ने इन पर लगाए जाने वाले फतवों का दिफा किया। उनका कहना था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मसलक के काम में मसरूफ हैं और जो शख्स मैदान में होता है वही बेहतर जानता है कि किस तरह काम किया जाता है। ये जो नए सर उठाने वाले फितने हैं, इनकी तरफ तवज्जो न किया करें। जो बंदा मसलक के लिए काम कर रहा है, गुजारिश है उन्हें काम करने दें अपने तरीके से। आप समझदार होंगे अपने घर में, लेकिन वो समझदारी अपने पास रखिए। जो मैदान में मौजूद होता है उसको पता होता है कि उसने आगे कैसे बढ़ना है। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये बात याद रखिए। काम करने दें आसानी के साथ। ये 2-2 4-4 मिनट का क्लिप सुनने के बाद जो आपको थोड़ा सा इल्म हासिल होता है, उसके बारे में आज कर रहा हूं कि हमारी शख्सियात को आप मुतनाज़िर न बनाएं। हमारा ताल्लुक सिर्फ अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमाअत के साथ है, लेकिन गुजारिश है आप हमारी शख्सियात को मुतनाज़िर न बनाएं। ये मैं आज कर रहा हूं, समझ जाएंगे शायद, हो सकता है आप अगर समझदार हुए तो शख्सियात को मुतनाज़िर न बनाएं, जो मैदान में मौजूद है काम करने दें। नेक्स्ट अपडेट, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और डॉक्टर जिलानी साहब के स्टूडेंट में इख्तिलाफात। आजकल सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और डॉक्टर अशरफ जिलानी साहब के शागिर्दों के दरमियान सख्त इख्तिलाफात चल रहे हैं। दोनों जानब से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। खास तौर पर डॉक्टर अशरफ जिलानी साहब के सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुतल्लिक बयान को बुनियाद बनाकर तहरीक लब्बैक के लोग उन पर एतराज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की तफसीली और मुसलसल कवरेज किया जाए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट, मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बहस। कुछ दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बरेलवी देवबंदी इख्तिलाफात पर गुफ्तगू के दौरान खुद को मुहज्जिद अलसानी की तरफ मंसूब किया था। इस बयान पर आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपने यूट्यूब चैनल पर जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो देखें ताकि मामले की मजीद वजाहत हो सके। और हमारे कराची के जो भोले भाले मुफ्ती साहब हैं, तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, वो बड़े फख्र से बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है मुजद्दिद साहब हैं। जी मुजद्दिद साहब, नौज़ामो शेख अहमद सरंदी अल-मुतवफ़ा 1034 हिजरी, जिन्हें ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहते हैं, और वो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसने अपने आप को खुद मुजद्दिद डिक्लेयर किया हुआ है, और मुजद्दिद भी कहा मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूं। और उसने ये कहा कि पिछला 1000 साल जो है ना, ये नबी इस्लाम ने कवर किया हुआ है। 1000 साल के बाद किसी ऐसे बड़े मुजद्दिद की जरूरत है जो उलुल अज़म पैगंबरों का नायब हो। तो चूंकि अब खत्म नबूवत हो चुकी है, अब नबी तो नहीं आना, तो अल्लाह ने मुझे भेज दिया, अगले 1000 साल मैं कवर करूंगा, यानी नबी इस्लाम के 1000 साल पूरे हो चुके। अब मुझे बताएं ये क्या है? और ये सारी बातें गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने हक में इस्तेमाल की हैं। उसने कहा मैं को नवा काम पाया, मेरे तो पहले भी मुजद्दिद साहब यही काम पा के गए। फिर उसने कहा कि मुझे जो अल्लाह ताला ने करामात दी हैं और फजाइल दिए हैं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इमाम महदी को भी इसका कुछ हिस्सा नसीब हो जाएगा। वो कहता है इमाम महदी ने मेरे सामने शाही कोई नहीं। फिर उसी ने अपने मकतूबात में लिखा है कि हमारे बुजुर्गों ने कश्फ के जरिए देखा है कि जब कुर्बे क़यामत में ईसा इब्न मरियम उतरेंगे तो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अमल करेंगे। फिर उसको यह आई कि यार लोग तो फिर हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि तुमने एक पैगंबर को एक उम्मती के अंडर दे दिया है। फिर उनका नहीं, वो इज्तिहाद करेंगे, उनका इज्तिहाद इमाम हनीफा से मैच कर जाएगा। और इमाम हनीफा का इज्तिहाद तो आज ही फारूक यहाँ पे है। एक वाला निकाला है मैंने इनका, नस के जे हम कहते थे अबू हनीफा की कोई किताब दिखाओ रहमहुल्लाह ताला, ये कहते थे है ना अल-फ़िक़्हुल अकबर, किताब क्या पुड़िया इतनी सी,
20-25 सफ़ों की किताब है अल फिकुल अकबर, उसके पहले सफ़े में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन हालत कुफर में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। इस पर तुर्रा यह है कि इनके मुल्ला अली कारी ने अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी बकायदा इस अकीदे का दिफा किया। जब लोगों ने एतराज किया कि हुजूर के मां बाप को तुम लोग काफिर कह रहे हो, उसने दिफा किया। एक इन्होंने किताब लभी सी, अब इनके छोटू मौलवी आके कह रहे हैं कि ये किताब साबित ही नहीं है, या अगर साबित है तो ये वाला हिस्सा इमाम हनीफा से साबित नहीं, और सब कुछ ही कोई नहीं साबित है। एक वो सीधे तरीके नाल। नेक्स्ट अपडेट, मुफ्ती तारिक मसूद का सैल अदीम को जवाब। हाल ही में एक जुमे के बयान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिला वास्ता इंडायरेक्टली सैल अदीम साहब को जवाब दिया है। मुफ्ती साहब ने कहा है कि जो लोग निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, इन्हें चाहिए कि वो एक मुकम्मल पैकेज के साथ आएं। सिर्फ यूट्यूब या टीवी चैनल पर बैठकर नौजवानों को सलाहियतों को गलत इस्तेमाल करवाना दुरुस्त नहीं है। एक एतराज आजकल बहुत ज्यादा मौलवियों पे किया जाता है। मैं अमेरिका में था तो वहां भी ये एतराज किया जा रहा था, छप्पड़ पे ले जाके ना लोग, कि निजाम की तब्दीली की बात करो, सिस्टम की तब्दीली की बात करो। ये जितने लोग सिस्टम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, इनसे पूछा करो इस तब्दीली का पैकेज क्या है आपके पास। हम भी बात करते हैं निजाम की तब्दीली की, मैं भी करता हूं, हमारे पास पैकेज है जो हम 20 दफा बता चुके हैं। ये पैकेज है, इस पे चलोगे निजाम तब्दील होगा, देर से होगा लेकिन पायदार होगा। और टेलीविजन में बैठ के यूट्यूब पे आके ये मौलाना लोग निजाम की तब्दीली नहीं, ये लोगों को तलाक के मसाइल बताते हैं, ये लोगों को बस इस्तिंजा के तरीके बताते हैं। आप तो वो भी नहीं बताते। लोग कहते हैं मौलाना लोग ना बस तलाक के मसाइल बताएंगे, विरासत के मसाइल बताएंगे, इस्तिंजा के तरीके बताएंगे, निजाम की तब्दीली की तो बात ही नहीं करते। तो आप भी तो बात कर रहे हो, काम धेले का आप भी नहीं कर रहे। नौजवानों की सलाहियतों को ऐसी चीज पे खर्च कर रहे हो, अब जब एजेंसियां पकड़ती हैं, हुकूमतें इन पे छापे डालती हैं, खुद मार्केट से शॉर्ट, तो खूब समझ लो निजाम की तब्दीली की यकीनन कोशिश करनी चाहिए, पायदार कोशिश, वो कोशिश जिसका कोई आउटपुट भी हो, जिसमें खाली पीली की हवाई बातें ना हो। नेक्स्ट अपडेट, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का तालिबान के इक़दामात पर रद्द अमल। गुज़िश्ता रात के एक लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से सवाल किया गया, अफगानिस्तान में तालिबान रफ़ा यदैन करने पर लोगों को जेल में डाल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। इंजीनियर साहब ने तफसील से इसको जवाब दिया, साथ ही उन लोगों को भी मुखातिब किया जो कहते हैं कि मुसलमानों में फिरका वरीयत खत्म हो चुकी है। तो यहाँ रफ़ा यदैन करने पर टेररिस्ट ग्रुप में शुमार किया करके जेल में डाल देते हैं, तो क्या मैं रफ़ा यदैन के बिना नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं, टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर कर देते हैं? रफ़ा यदैन करना टेररिज्म हो गया। यहाँ तो चंद बेवकूफ फ्रंटमैन ये कह रहे हैं कि फिरका वारियत तो मसला ही कोई नहीं है, तो वहां जेल में डाल रहे हैं लोगों को, और जिनके ये फ्रंटमैन है उन्हीं की हुकूमत है वहां पे। तो अब ये मामला अगर यहाँ तक बात पहुंच गई है और वो आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं या दाइश के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पे दाइश अहले हदीसों की जमात है, वो तालिबान के खिलाफ लड़ रही है, और वही बात जो मैंने आपका जिहाद के नाम के ऊपर ड्रामाबाजी जारी है। तो अगर जिंदगी मौत की कश्मकश वाला मामला बन गया तो ठीक है, फिर आप एज ए लास्ट रिजॉर्ट अपनी जान को बचाने के लिए उनके सामने आप रफ़ा यदैन छोड़ दें, लेकिन बाकी जो सुन्नत नवाफिल घर आके अदा करें तो उन्हें सुन्नत के मुताबिक अदा करें। ये हुक्म आम के तौर पे मैं बात नहीं कर रहा, आपके लिए, क्योंकि आपके लिए जिंदगी मौत की कश्मकश का मसला है, तो उसमें तो कलमात कुफ्र भी बोले जा सकते हैं, सूरह अन-नहल की आयत नंबर 106 में। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। अगर आप किसी भी मखसूस मौजू पर मज़ीद तफसीलात चाहते हैं तो हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।